नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादाए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादाए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे ज़ोहरे गुफ्तार से। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। नाज़रीन, जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और मोहम्मदी दीन की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात समाअत किए पिछले एपिसोड में, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। आले कुरान, चूँकि हुजूर ने फरमाया था कि आल व कुरान की पैरवी करना, उसका मतलब ये था कि कुरान की हिफाजत आले रसूल करेंगे, यानी आले रसूल जिंदा कुरान है और कागजी कुरान खामोश कुरान है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान साकित का मुहाफिज कुरान नातिक को ठहराया। इसलिए फरमाया कि आल व कुरान की पैरवी करना। इसलिए मुआविया मरवान ने पहले आले रसूल को ख़त्म कर देना चाहा, उसके बाद कुरान की दुरुस्ती कर देना चाहा। तब शरअ कुरान की दुरुस्ती करने वाले किरदार को पहले देख लिया जाए, अगर नेक किरदारी साबित होवे तो उसकी हर बात मानी जाए, काश बदकिरदारी जाहिर हो तो उसकी कोई बात मानने के काबिल नहीं। जैसे हदीस जमा करने वाले मुहद्दिसों के बाबत मशहूर है कि पहले 2 रकअत नफिल पढ़ लेते थे, तब एक हदीस लिखते थे। एक मुहद्दिस पूछते पूछते एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, जिनसे पूछकर एक हदीस लिखता था। वो बुजुर्ग गोद में नन्हा बच्चा लिए हुए घर से निकले, मुहद्दिस साहब से बात करने लगे तो बच्चा रोने लगा। बातचीत में तामुल हो रहा था तो उस बुजुर्ग ने बच्चा को बहलाने के लिए कहा, चुप रहो, वो देखो कौवा बैठा है। मुहद्दिस साहब ताज्जुब में पड़ गए कि यहाँ तो कौवा नहीं बैठा है, आपने बच्चा को क्यों बहकाया कि वो देखो कौवा बैठा है, लिहाजा हम तुम्हारी बताई हुई हदीसों को नहीं लिखेंगे। मुझे शब्बा हो गया कि हदीस कहकर तुम मुझे भी ना बहका दो। इसी तरह कुरान की दुरुस्ती जेर जबर पेश लगाने वाले हिजाज बिन यूसुफ के किरदार को पहले देख लेना चाहिए, जबकि अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म के तामील में उम्मत मोहम्मदिया के 1,20,000 लोगों को बेहरम बेजुर्म खता कत्ल कर डाला, काबा पर बमबारी करके दीवार काबा गिरा दिया, गिलाफ काबा जलवा दिया और हाकिम बिन इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। फिर उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा दुश्मन कुरान की दुरुस्ती कैसे कर सकता है? अलबत्ता कुरान को बिगाड़ने की हत्तिल मकदूर कोशिश की और जेर जबर लगाकर उस तकरीब पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि जानने वाले बुजुर्गों में कुछ को कत्ल कर दिया, कुछ को सहर बदर कर दिया और कुछ को गालियां देकर फजीहत किया। जब कोई मातरज ना रहा तब उसने कुरान और काबा दोनों की दुरुस्ती की। मौजूदा कुरान और काबा हिजाज बिन यूसुफ के हाथों से मुसलमानों को मिला है। आज तारीख इब्न जरीर व इब्न कशीर। मौजूदा कुरान की चंद आयतों को मुआयना करें। नंबर 1, जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन व गलज़ु अलैहिम, सूरह तौबा। काफिरों व मुनाफिकों को कत्ल करो, वो जहन्नमी है। नंबर 2, यसअलूनका अनिल अनफाल, खुदा रसूल का नाम लेकर लूट पाट करो और बराबर बाहम तक़सीम कर लो, सूरह अनफाल। नंबर 3, वल मुहसनातु मिनन निसा, जिहाद में जो बहु बेटियां कब्जा में आ जावे उनसे ज़िना करना हलाल है, सूरह निशा। नंबर 4, फान तलक्काहा तहल लहू, अपनी मुतलका बीवी को अगर फिर रखना चाहो तो वो बीवी हलाला कराए, तब वो हलाल होगी, सूरह बकर। 5, नशाओकुम हरतुकुम लकुम, बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, वास्ते तुम्हारे पस खेत में जाओ तुम जिस तरह चाहो, सूरह बकर।
कुरान की इन आयतों का मुसलमानों पर बहुत बड़ा असर पड़ा कि फिर मुसलमान जमाना जाहिलियत में पहुंच गए, क्योंकि जमाना जाहिलियत में यही सब होता था कि एक दूसरे का कत्ल खून करता था और उनका माल लूटपाट करके बाहम बराबर तकसीम कर लेता था, अपने मुखालिफैन की बहु बेटियों को काबू में पाकर ज़िनाकारी करता था, अपनी बीवियों को तलाक देकर चकलों में भेजता था, दूसरों के हसीन और जमीन लौंडे लौंडियों से अगलामबाजी करना वगैरह बातें ज़माना जाहिलियत में होती थी। मगर मौजूदा कुरान में भी वही चंद बातें लिख दी गई। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान की अच्छी बातों में ये जुल्म सितम और बदफली अय्यासी की बातें कैसे लिखी गई। हिजाज बिन यूसुफ बहुत ही किरदार का घटिया था, जिनके बाबत बनु उमैया के आखिरी ताजदार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया था कि अगर दुनिया की सारी कौमें खबासत का मुकाबला करें और अपने अपने खबीस ले आए तो हम तन्हा हिजाज बिन यूसुफ को पेश करके उन पर बाजी मार लेंगे। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि हिजाज जैसे खबीस ने कुरान की दुरुस्ती की, क्या क्या न लिख दिया और जेर जबर पेश लगाकर उस खबासत को छुपा दिया जिसको नादान मुसलमान कहते हैं कि हिजाज बिन यूसुफ ने जेर जबर करके बड़ा एहसान किया, नौज बिल्लाह। और हिजाज बिन यूसुफ के आका अब्दुल मलिक बिन मरवान का एक वाक़या है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान खाना खाकर कलोला कर रहा था कि जुमा की अजान हुई। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, अपनी बीवी से कहा कि तुम जाकर आज नमाज जुमा पढ़ा दो। बस अब्दुल मलिक की बीवी चोगा पहनकर पगड़ी सर पर रखकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाकर वापस आई। दोनों हंसते हंसते फिर कलोला करने लगे। इससे भी कबल वलीद बिन उक़बा मस्जिद नबवी में शराब पीकर इमामत कर फर्ज अंजाम देता था। गोया काबा कुरान और नमाज को एक मजाक समझकर जैसा चाहते वैसा ही बना देते थे। बाबे दोम दौर विलायत में 72 फिरके बगौर समात फरमाए, जबकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद ने मदीना पर हमला करके 10,000 आदमियों का कत्ल कराया। उस वक्त ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, खुदा नाश करे बनु उमैया को जिन्होंने अपने कबती और जब्ती फौजों से हरम मदीना में खून बहाया और अशमत वरी करके बेहुरमती की। ख्वाजा हसन बसरी के साथ वो असहाब शुफा जो कभी रूपोस हो गए थे, उनके मुतलिक़ैन फिर निकल पड़े और तहरीक मोहम्मदी की अशात करने लगे। हालांकि हिजाज बिन यूसुफ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ख्वाजा हसन बसरी को कत्ल कर दिया जाए। नोट, ये असहाब सुफ़ा की तादाद हुजूर के ज़माने में सिर्फ 33 लोगों पर मुनहसिर थी। ये असहाब सुफ़ा मस्जिद नबवी से बाहर एक चबूतरा बना था जिस पर बैठकर असहाब सुफ़ा हुजूर को तसव्वुर में कायम करते थे, उसी को अपनी इबादत समझते थे। हुजूर के विसाल पर जब हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया कि ऐ लोगों सुनो, जो मोहम्मद पर अपना तसव्वुर जमाते हैं वो सुन ले कि आज मोहम्मद मर गए। ये खुतबा सुनते ही असहाब सुफ़ा रुकोस हो गए थे, जबकि हिजाज ने काबा व कुरान में तरमीम व तनशीख कर देना चाहा और इस्लाम को ज़माना जाहिलियत में पहुंचा देने की कोशिश में लग गए थे। तो असहाब सुफ़ा का इनकलाब रोनुमा हुआ और दुनिया के हर गोसे से सूफिया इकराम की सदाएं बुलंद हुई, जैसे ख्वाजा हसन बसरी, जुल्फून मिश्री, अबुल हसन खरखानी, गौश मोहिउद्दीन जिलानी, जलालुद्दीन रूमी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत इमाम गजाली, गौसुज़्ज़मा मुच्चन नियाजी, अबुल काशिम फिरदौसी, हजरत जुनैद बगदादी, हकीम बू अली सेना, अबू नसर फाराबी वगैरह सूफिया कराम ने इन अबू सुफियानी जरासीम को जो दौरे खिलाफत व दौरे इमामत में दाखिल कर दिए गए थे, इनकसाफ़ हकीकत नुमाया करके कौम के सामने जाहिर कर दिया। गोया सूफिया कराम का एक जबरदस्त इनकलाब था। इस इनकलाब में चंद सूफिया जैसे मंसूर शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, शर्मद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह पर सख्तियां भी की गई, फिर भी तहरीक मोहम्मदी को दबाया न जा सका, क्योंकि अब सूफिया हल्का वशी हो चुका था। लिहाजा तहरीक सूफिया भी अपने शान व शौकत से चलने लगी और मुकाबले में अबू सुफियानी मुनाफिकत बशक्ल दज्जाल 72 फिरकों में चलने लगी। जैसा कि हुजूर ने फरमाया था कि अबू सुफियानी मुनाफिकत से मुसलमानों में 72 फिरके होंगे। चूंकि लफ्ज हसद का अंजद हंसा 72 निकलता है और अलिफ लाम मीम का हंसा भी 72 निकलता है। बस अबू सुफियानी हसद से 72 फिरके हुए और हर फिरके कुरान ही के
72 معنی نکالے اور حضور کے اعلان نبوت کے 72 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جن میں 72 افراد کی قربانیاں ہوئی اور 73ویں شخص امام زین العابدین کی تھی جو بیمار تھے۔ گویا یہی 73ویں جماعت صوفیاء کرام کی ہے، جس سے آج تک بنو امیہ ذہنیت والے دشمنی رکھتے ہیں اور اکثر صوفیوں پر فتویٰ نکالتے رہتے ہیں کہ صوفی لوگ سب یہودی، ہندو، بدعتی، بے دین ہیں۔ مگر صوفیوں کا کہنا ہے کہ 72 فرقے والے سب مسلمان ہیں، جیسے مسلمان حضور سے قبل اگلے پیغمبروں کو ماننے والے مسلمان تھے۔ صوفیاء کرام کسی انسان کو بھی کافر و مشرک نہیں کہتا ہے۔ گویا دنیا میں ایک قوم مسلمان ہے اور مسلمانوں میں مومن و مسلم دو طبقے ہیں، چونکہ قرآن شریف میں بھی دونوں طبقوں کو جدا جدا دکھایا گیا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سورہ اقراف۔ مومن و مسلم کے عقیدوں میں بھی فرق ہے۔ مومن اپنی عبادتوں میں حضور کو تصور قائم کرتے ہیں، حضور پر تصور قائم کرتے ہیں، اور مسلم فرقے خدا پر تصور قائم کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، جن کو مسلم فرقے صوفیوں کو یہودی، ہندو اور بے دین کہتے ہیں۔ چونکہ صوفیوں کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا جمال ہے، لہذا جب تک خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ ہیں، اور مسلم فرقوں کا کہنا ہے کہ خدا زندہ ہے اور محمد کبھی تھے، اب وہ مر چکے۔ صوفی اپنی عبادتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے ہیں اور مسلم فرقے اپنی عبادتوں میں اگلے پیغمبروں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ صوفیوں کا قول ہے مخلوق ہی مظہر خالق ہے، مخلوق سے الگ کہیں خدا نہیں، اور مسلم فرقوں کا کہنا ہے کہ 7ویں آسمان پر خدا رہتا ہے، بروز قیامت زمین پر اترے گا۔ صوفیوں کا قول ہے گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور مسلم فرقوں کا کہنا ہے کہ خدا کی عبادت نماز پڑھتے رہو، گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ صوفیوں کا قول ہے کہ رسول کے دکھ میں کام آنے کا نام ایمان ہے، اور مسلم فرقوں کا کہنا ہے کہ خدا سے ڈرنے کا نام ایمان ہے۔ گویا صوفیوں اور مسلم کے 72 فرقوں میں یہی عقائدی اختلاف تھے اور ابھی بھی ہے، زمانہ جاہلیت کی نشاندہی۔ مسلم کے 72 فرقوں میں زمانہ جاہلیت اور ابو سفیانی منافقت کی پوری عکاسی ہو رہی ہے۔ جیسے نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں ایک خدا کو 7ویں آسمان پر رہنا مانتے تھے اور مخلوق کو خدا کا غیر۔ وہی عقیدہ موجودہ 72 فرقوں کا بھی ہے کہ خدا آسمان پر ہے اور مخلوق زمین پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تب جہلائے عرب نے انکار کر دیا، سورہ صفات، اور کہا سلم نے تو خالق و مخلوق کو ایک میں شامل کر دیا، بڑے تعجب کی بات ہے، سورہ شاد۔ مگر مسلم فرقے تو کلمہ اسلامی ڈھنگ سے پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن عقیدہ زمانہ جاہلیت کا رکھتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے اور مخلوق خدا کا غیر ہے۔ زمانہ جاہلیت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اقدس کو جو توہین اور بدتمیزی کرتے تھے، وہ کل مسلم 72 فرقوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر توہین رسول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 72 فرقے زمانہ جاہلیت کے ڈپلیکیٹ چربہ ہے۔ ہم لوگ گورستان سے منسلک شیخ، سید، مغل، پٹھان، افغان وغیرہ آج قدیم ہندوستان میں آباد ہیں، اور سرزمین ہند کا یہ احسان عظیم ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت اور ابو سفیانی منافقت کے تیز آندھیوں سے اب تک محفوظ رکھا ہے۔ دوسرا احسان یہ کہ تحریک محمدی کو ہندوستان میں جو فروغ حاصل ہوا ہے، شاید وہ دنیا کے کسی خطے کو میسر نہیں، اور ہم لوگ سرزمین ہند کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور ملک کو عرب و عراق سے صرف اتنا ناتا ہے کہ اگر موقع و اجازت ملے تو مکہ، مدینہ اور کربلا کی زیارت کر لیں۔ اب وہاں کے علم و لٹریچر کی ضرورت نہیں۔ ایک وہابی فرقہ، چند دنوں کی بات ہے، تقریباً 250 سال پہلے ملک عرب کے خطہ نجد میں ابن عبد الوہاب نامی ایک شخص نے عین زمانہ جاہلیت کے مطابق ابو سفیانی منافقت لیے ہوئے ایک کتاب بنام کتاب التوحید لکھا، اور اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح حکومت کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو بزور طاقت اس کی اشاعت کریں۔ اس کی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی گئی، اور زمانہ جاہلیت کی 2 باتوں پر زور ڈالا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ایک بڑا بت ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جائز کر دیا کہ اقلام بازی مباح ہے، جس کی مرضی وہ کر سکتا ہے۔
नोट खबर मिली कि अरब वाले बम्बई में तफरीह करने आते हैं तो बाजार से लौंडे लौंडियों को रुपया देकर अपने क़यामगाह में लाकर उनसे अगलामबाजी करते हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो वहाबी हैं और ये फल उनके रहनुमा वहाब की तरफ से मुबाह है। कौम वहाबी की तवारीख और मजहब के मुतालिक तवारीख हयात अफगाना जिल्द अव्वल सफ़ा 188-189 में यूं दर्ज है कि एक शख्स कबीला बनु तीम से अरब के खत्ताए नज़्द में 12वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ था। उसने अपना मजहबी अकीदे की अशात के लिए अब्दुल अजीज और उसका बेटा शऊद नामी से राब्ता कायम किया। उसी खानदान में अपनी शादी भी कर ली। बुद्धू का एक गरबा बनाकर पहले इधर उधर कज्जाकी शुरू की। रफ्ता रफ्ता गनाइम से जोर बढ़ता गया तो करबला मोहल्ला की मज़ारात पर जो सोना चांदी से अकीदतमंदों ने सजा रखे थे उसको वो गरबा ने लूट लिए। अब अब्दुल अजीज माँ सऊद और अब्दुल वहाब के गरबा वाले शरीफ मक्का को शिकस्त देकर मदीना माँ कुल इलाका हिजाज पर उन्होंने कब्जा कर लिया और सऊद को अपने मकबूजा इलाका का सुल्तान बना दिया गया। इब्न अब्दुल वहाब की वो ख्वाहिश पूरी हुई कि सुल्तान अब्दुल अजीज सऊद की सरपरस्ती हासिल हो गई। तब इब्न वहाब ने अपने मजहब की अशात शुरू की। अपने किताब तौहीद में इब्न वहाब ने लिखा है कि पैगंबरी हजरत मोहम्मद पर खत्म नहीं बल्कि हर जमाना में कोई ना कोई पैगंबर होता रहेगा। हजरत मोहम्मद मिस्ल और आदमियों के फानी था, बाद वफात वो भी नाबूद हो गए। पैगंबरी एक कश्फ है जो जहद के सबब हासिल हो सकता है। करामत वली बाद वफात मुतलिक नहीं रहती, फिर औलिया के मज़ारों की ताज़ीम बुत परस्ती बन जाती है। तवालत काबिल ताजीज नहीं बल्कि मुबाह है, जो चाहे वो कर सकता है। गोया इब्न अब्दुल वहाब की ये तवारीख और उसका ये मजहब है जिसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, जिसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल व दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। तसव्वुफ़ की रोशनी में इसलिए हम तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपनी इस मोहम्मदी चैनल न्याज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।